क्या आपने बिटकॉइन की एंट्री मिस कर दी? तो घबराएं नहीं, हम आ गए हैं आपको बताने के लिए बिटकॉइन की बेस्ट नेक्स्ट एंट्री कहाँ पे होगी और 5 ऐसे अल्ट कॉइन बताने वाला हूँ जो ब्रेकआउट पॉइंट पे है, जहाँ पे एक बेस्ट एंट्री हो सकती है। वो सब चीज़ आपको मिलने वाला है। दोस्तों बिटकॉइन में जो मोमेंटम आई है वो यहाँ से नहीं, बिटकॉइन की मोमेंटम यहाँ से आई हुई है। और कुछ एजुकेशनल पॉइंट, एक गोल्डन टिप देने वाला हूँ, अगर इस वीडियो में लास्ट तक बन जाएंगे तो यहाँ पे जैसे फेक ब्रेकडाउन होती है, जैसे आपको ये चीज़ समझ में आएगी। जैसे सपोज कोई अल्ट कॉइन है XYZ, वो एक इस प्रकार से ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप फटाफट से सोचोगे अरे यार ट्रेंड लाइन पे जैसे यहाँ से इसने बाउंस किया, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, और जब यहाँ पे ब्रेक करता है तो आप लोग क्या करते हैं, शॉर्ट करते हो और इस ट्रैप में आप लोग फंस जाते हो। और बिटकॉइन कोई XYZ जो अल्ट कॉइन है ये ऊपर जाना चालू करती है। तो ये क्यों ऊपर जाती है, आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, जब सारे लोग सेल करेंगे तो आपको बाइंग करना चाहिए, क्या वो स्ट्रेटजी है दोस्तों, उसको बताने वाला हूँ। अगर उसको सीख गया तो आप मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट आप गेन करोगे और विनिंग रेशियो आपकी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो वीडियो में एंड तक मेरे ये सब चीज़ लॉजिक आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। अभी दोस्तों देखेंगे तो बिटकॉइन एक असेंडिंग ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है, जैसे आप समझ में आएगा। यहाँ पर मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम करूँगा तो आपको दिखाऊंगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे इस प्रकार से जूम करता हूँ, असेंडिंग ट्रायंगल का मतलब ही ये होता है ये XYZ कोई भी शेयर हो या कोई भी कॉइन हो, ये इस प्रकार से जोन के अंदर चलता है और ये वाला टॉप होता है जो इसका सपाट होता है, ठीक है। और दोस्तों जो यहाँ पे जो लो लगता है वो हायर लो लगते हुए प्राइस ऊपर जाती है। मतलब बायर्स जो है वो हर एक दोस्तों थोड़ा सा डिप आता है तो उस लो को अपॉर्चुनिटी देखते हैं और उस अपॉर्चुनिटी में वो लोग डिप में बाइंग करते हैं, जिससे होता क्या है, एक डिमांड क्रिएट होता है। और ब्रेकआउट के बाद क्या होती है, कोई भी फाइनेंशियल एसेट ऊपर जाती है दोस्तों, पैराबोलिक मूव आती है 90 डिग्री के एंगल में, या कुछ रिट्रेसमेंट कर करके मूवमेंटम आती है और प्राइस ऊपर चली जाती है। तो उसी तरह आप देखेंगे तो बिटकॉइन में कुछ ऐसा हुआ है, यहां पे एक असेंडिंग ट्रायंगल बना है। आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, दिस इज आवर असेंडिंग ट्रायंगल, जिसका यहां पर लो है और यहां पर हाई है, फिर से यहां पर लो है और यहां पर जो हाई लगा, छोटा हाई लगा और उसके बाद से फिर से आया तो ये जो लो लगा इस लो से ऊपर लगा। मतलब यहां पे हायर लो शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद से यहां पर आया तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हुआ, आफ्टर ब्रेकआउट एक अच्छा खासा मोमेंटम आ गया। और इसको मैंने ऑलरेडी ट्रेड भी किया है, प्रॉफिट कट अपने टेलीग्राम के अंदर दे दिया है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें, जहां पे आपको चार्ट्स की लेटेस्ट अपडेट मिलेगी, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे तो नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल ब्रेकआउट यहीं पे हुई थी और इस ब्रेकआउट से बिटकॉइन में लगभग मोमेंटम आपको 10% के आसपास समथिंग आ चुका है। और हमारे कम्युनिटी में आप लोग जुड़े हुए हैं तो इस मोमेंटम को आपने कैप्चर तो कर ही लिया होगा। हमने इस वीडियो के अंदर क्लियर कट दोस्तों बताया था कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आप लोग एंट्री कर सकते हो। मैं यहाँ भी बताया था, यहाँ भी बताया था, मैं सारे वीडियो के अंदर ये सब चीज़ कवर अप करते आता आ रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्या होगा, आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हवा में बाई करेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे रजिस्टेंस नियरेस्ट है, तो आपको थोड़ा सा वेट करो रिट्रेसमेंट होने का। रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट ये लगभग आती है 68,000 आपका 800, 68,000 आपका 600 के लेवल से लेके 67,700 से 800 के लेवल के आसपास यहाँ पे आती है। तो यहाँ पर आप इजीली बाइंग कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी लोग बोलते हैं आप बता दिया कर रेट, तो मैं रेट बता रहा हूँ। यहाँ पे एक बेस्ट एंट्री हो सकती है और यहाँ से पहला टीपी ही होगा मेरे भाई, यहाँ का जो ये वाला हाई है जो निकल के आता है, मैं बताऊँ एग्जैक्ट, तो अगर 73,000 का लेवल जब इसको ब्रेक करेगा तो 76 और 80K तक इसलिए जाएगा, मैं आपको बताता आ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर समझ गए बिटकॉइन का माजड़ा, ठीक है। बिटकॉइन का माजड़ा समझ गए। अब कुछ अल्ट्स कॉइन है जो हमसे पूछे गए थे कि मेरे भाई अल्ट्स कॉइन क्या हो, जैसे APE का कॉइन हमसे पूछा गया था, APE कॉइन का क्या मोमेंटम होने वाली है प्रीवियस वीडियो के अंदर। फिर मुझसे PDA के बारे में पूछा गया था, फिर मुझसे पूछा गया तो ब्रॉक के बारे में, ठीक है। ब्रॉक कॉइन मैं बताऊंगा इसको क्या करना है, ठीक है। अब चलता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले देखते हैं APE कॉइन, ठीक है। अब APE कॉइन देखते हैं मेरे भाई, APE के अंदर क्या चीज़ें हो रही है, APE के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर प्लस लॉन्ग टर्म के अंदर एंट्री है कि नहीं है। तो यहाँ पर चलते हैं और ये रहा APE का चार्ट। तो APE के अंदर कोई अभी स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। वीकली के अंदर चल रहे हैं, वीकली के अंदर, हाँ वीकली के अंदर एक अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा है और इसने ब्रेकआउट भी दिया है। अगर ये APE आपको यहाँ पर मिले, क्योंकि एक आप बेस्ट एंट्री है, इसको एंटर कर सकते हो। ये कंप्यूटर सेक्टर का कॉइन है, इसको थोड़ा सा करूँगा तो इस पर अभी रिसेंटली रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट करके स्ट्रक्चर किया। तो अब करंट प्राइस पे अगर लॉन्ग टर्म आपके अंदर एंट्री करना है, ये शॉर्ट टर्म के अंदर सेल करना नहीं चाहते हो, तो अभी करंट प्राइस पे $2.11 चल रहा है। इस प्राइस पॉइंट पे आप APE के अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं बताना चाहूँगा, ये जो लेवल है
इस लेवल से इसका एसएल थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के अंदर सोच रहे हो। लगभग 25% के आसपास एसएल देना, तभी आप इसके एवज में टारगेट आप लंबा रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस कॉइन पे काफ़ी लोग का नज़र नहीं है और ऐसे कॉइन अच्छे खासे मोमेंटम देंगे। जैसे पहला टारगेट होगा ऑलमोस्ट $4.1 के आसपास, जो लगभग $6.2 के आसपास, जो लगभग हुआ 196%, ठीक है। और दूसरा टीपी इसके अबव दोस्तों होगा, और ये लगभग होगा बताऊं तो लगभग 428%, जो लगभग $11.1 के आसपास होता है, ठीक है। तीसरा टीपी चाहो तो आप यहाँ पर बुक कर सकते हो। एपी का यही है, लगभग 695% मोमेंटम इजीली दे सकता है, और ये आपको $16.85 का टारगेट दे सकता है। एपी कॉइन ये रहा, लॉन्ग टर्म के अंदर एंट्री करना चाहो तो आप यहाँ पर एक एंट्री बेस्ट मिल सकती है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये ब्रेकआउट किया है। अब रही शॉर्ट टर्म के अंदर एपी का क्या सिनेरियो है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर ये तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। चलते हैं 4 घंटे के अंदर कुछ ऐसा दिखता है क्या। तो 4 घंटे के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर ये यहाँ पे कुछ ऐसा रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो नहीं दिख रहा, लेकिन इसके ऊपर ये सस्टेन होता है। तो यहाँ से आपको ऑलमोस्ट ये लगभग बताऊँ तो अगर यहाँ से ब्रेक करती है तो लगभग ये आपको 14% से लेकर 17% तक का मोमेंटम इजीली दे सकती है। तो एटलीस्ट इसके ऊपर सस्टेन का वेट करें। यहाँ पे जब सस्टेन होगी तब आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म के अंदर। बाकी लॉन्ग टर्म के अंदर आपको ये समझ में आ गया एपीई का क्या सिनेरियो है। अब दोस्तों बात करें जिस क्वाइन के बारे में पूछा गया था हमसे, पीडीए क्वाइन। अब पीडीए क्या है, एक सबसे ज़्यादा इसकी होल्डिंग वेल्स किए हुए हैं। तो इस क्वाइन को लॉन्ग टर्म के लिए हम तो प्रेफर नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि हम उस क्वाइन को बताते हैं जिसमें स्ट्रॉन्गनेस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जिसको लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया जा सकता है। तो ये से क्वाइन में उतार चढ़ाव काफ़ी फास्ट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि 83% के आसपास वेल्स ने इसको होल्ड कर रखा है, तो कभी भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर टेक्निकली बात की जाए तो टेक्निकली ये अभी इस प्रकार से रेजिस्टेंस को तो ये ब्रेक किया हुआ है, लेकिन इसका एक यहाँ पर एक अभी फ़िलहाल ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है। और इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो लगभग यहाँ पे आपकी एंट्री होगी $0.11 के आसपास, और यहाँ पे एंट्री होती है तो पहला टारगेट लगभग यहाँ पे 14% और दूसरा टारगेट लगभग 40% में। इससे ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि एक वेल्स मैनिपुलेशन वाली क्वाइन है। तो आप इसको इस नज़र से देख सकते हैं, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करती है तो आप एंट्री वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पूछा गया था हमसे ब्रॉक क्वाइन। अब ब्रॉक क्वाइन को मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, BROCK। ब्रॉक क्वाइन बेसिकली ये आपका बैलेंस पे नहीं है, बिटगेट का चार्ट ओपन करते हैं और ब्रॉक क्वाइन भी कुछ ऐसा ही कर रहा है मेरे भाई, लेकिन इसको थोड़ा सा वीकली चलेंगे। ब्रॉक ये क्या कर रहा है, ब्रॉक ना एक वेव बना रहा है, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, मतलब ये सेम लेवल से ऊपर गया, ठीक है। दिख रहे हो ना मेरे भाई, एक विक्स लगे, लेकिन डिमांड इसकी दिख रही थी। अब इस चार्ट का उन्हें देखेगा तो ये इसने ब्रेकआउट कर दिया है, तो इसके नीचे ये जाने का कोशिश नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, अगर एंट्री करना चाहता ब्रॉक के अंदर, इसका फंडामेंटल मुझे नहीं पता है, टेक्निकली बता रहा हूँ मेरे भाई। तो इस पर अगर बोलोगे तो रिसर्च करके मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर से बताऊँगा। तो $0.1 के आसपास एक एंट्री हो सकती है। अगर इसको डेली के अंदर देखें तो डेली के अंदर कुछ ज़्यादा खास ऐसा चीज़ नहीं दिख रहा हमको। यहाँ पे रिसेंटली ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है। तो ब्रॉक के अंदर एंट्री करना चाहे तो कोई एंट्री कर सकता है, या थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके $0.2 के आसपास है तो यहाँ पे एक बेस्ट एंट्री होगी। पहला टारगेट होगा लगभग 51% के आसपास, और दूसरा टारगेट दोस्तों ऑलमोस्ट होगा बताऊँ तो 99% से लेकर 100% लगभग $0.4 के आसपास आता है। ये शॉर्ट टर्म टारगेट बता रहा हूँ मैं, तो ये चीज़ इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। और स्टॉप लॉसेस अगर यहाँ रिट्रेसमेंट होकर होती है तो स्टॉप लॉसेस आपका जस्ट थोड़ा सा होगा, अगर बताऊँ तो लगभग 13% के आसपास का स्टॉप लॉस दे सकते हो। करंट प्राइस पे कोई एंट्री करना चाहो तो करंट प्राइस पे एंट्री कर सकते हो मेरे भाई, लेकिन स्टॉप लॉसेस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आपका, और टारगेट यहीं तक का आप एक्सपेक्ट करना, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। अब दोस्तों बात करूँगा यहाँ पर कि कौन ऐसा क्वाइन यहाँ पे क्यों हुआ। जैसे मैंने बोला था कि ब्रेकडाउन हो जाता है तो आप लोग शॉर्ट कर देते हो। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो क्या किया, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, फिर से प्राइस ऊपर चली गई, फिर से ब्रेक कराई, फिर से सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप कराई, जब सेलर्स आ गए प्राइस ऊपर चली गई। ऐसा इसलिए होता है मेरे भाई। अब यहाँ पर इसको हम लगाएंगे बिटकॉइन का चार्ट, ठीक है। आपको अगर अल्ट्स कॉइन में सच में आपकी रेशियो बढ़ानी है, मतलब रेशियो स्ट्रॉन्ग करना है, आपकी एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बिटकॉइन के चार्ट को ज़्यादा अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि बिटकॉइन के चार्ट को समझ गए तो अल्ट्स कॉइन के सारे गेम के समझ जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर प्रीवियस वीडियो के अंदर एक ड्राइंग किया था, ठीक है। मैं उसको क्या करता हूँ, विजुअल कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको छुपा रखा है, तो इसको मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, और यहाँ से इस रेंज को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि बिटकॉइन क्या है,
काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से डाउन ट्रेंड के अंदर है और एक ब्रेकआउट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान थोड़ा सा एडवांस होगा मेरे भाई, थोड़ा सा, लेकिन वीडियो में बने रहें, दोबारा देखें, नहीं समझ में आया तिबारा देखें, आपको समझना तो समझना है क्योंकि ये सब चीज़ कोई नहीं बताता। जैसे यहाँ पर देखेंगे, देखें जैसे यहाँ पर क्या हुआ, एक बार यहाँ से अच्छी खासी फॉल आई, दूसरी बार गई तो ब्रेकआउट कराई, जब यहाँ पे सेलर्स फंस गए फिर से प्राइस को ड्रॉप कराई गई, तो यहाँ पर 2 दफ़ा ऑलरेडी ऐसा चीज़ें हो चुका है था। तब तीसरी दफ़ा ये गया तो ब्रेकआउट पॉइंट पे, तो ब्रेक चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि बार बार ट्रैप नहीं कराते हैं मेरे भाई, बिटकॉइन से 1-2 बार ट्रैप कराए उसके बाद उसी दिशा में निकल जाता है। तो उस केस में जैसे ब्रेकआउट पॉइंट पे आता है बिटकॉइन, तो आपको क्या करना, अल्ट्स कॉइन को वैसे खोजने हैं जो ब्रेकआउट पॉइंट के हैं, या कुछ ऐसे अल्ट्स कॉइन खोजने हैं जो ब्रेकडाउन करने के जगह पे है, मतलब यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप फंसाने के लिए। जैसे इस प्रकार से प्राइस जा रहा है, इस प्रकार से जा रहा है और इस जगह पे सेलर्स फंस रहे हो, जैसे सेलर्स फंसेंगे आप इसको इस जगह पे बाइंग कर लेना है, ठीक है। और बिटकॉइन में अगर ब्रेकआउट तो ये फटाफट से ऊपर निकलेगा, फटाफट से ऊपर निकलेगा। तो ये सब चीज़, और ये सब मेजर्स कॉइन को आपको उठाना है। जैसे रेंडरस एक मेजर कॉइन हो गया, AI बेस कॉइन है, तो इसके अंदर गट्स है, ऐसा ये नहीं कि कोई भी अकाउंट कॉइन उठा लेना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि आपको यहाँ पे क्या करना है और कैसे कैसे फेकआउट के अंदर आप फंस जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और यही वो ट्रेंड लाइन है जो अपने वीडियो के अंदर बार बार बता रहा था, इसको ब्रेकआउट पे आप इजीली बाइंग कर सकते हो। और पहला टारगेट ही दोस्तों होगा यहाँ तक का, और एग्जैक्ट हमारे बताने के बाद हमने एंट्री भी किया था मेरे भाई, यहाँ से देखोगे तो ये लगभग 4% का टारगेट दिया और ऑलमोस्ट अभी दोस्तों ये रनिंग प्रॉफिट के अंदर चल रहा है। और रिसेंटली फिर से ये एक ट्रेड आपको दे रहा है। वो ट्रेड कैसे देगा, इस लेवल के पास आएगा तो आपको बेस्ट ट्रेड मिलेगा। तो आप चाहो तो यहाँ पर लेवल का वेट कर सकते हैं क्योंकि यहीं पे एक बेस्ट एंट्री हो सकती है। लगभग 3 पॉइंट का डंप आ जाता है, तो यहाँ से फिर से फटाफट से ये जब उठेगा तो यहाँ से पहला टारगेट ही आपको देगा लगभग 7.59% का, और दूसरा टारगेट इसके अबव देगा जो लगभग निकल के आता है दोस्तों 11% के आसपास, और तीसरा टारगेट डायरेक्ट $80,000 का होगा। तो ये रहा बिटकॉइन के एनालिसिस। अगर थोड़ा भी हेल्प किया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना वीडियो कैसा लगा। थोड़ा सा एक और कॉइन की एनालिसिस कर देना चाहता हूँ। जैसे कॉइन है जो हमको ब्रेकआउट करता नज़र दिखा है, तो जैसे यहाँ पर देखेंगे तो इस कॉइन को भी हमने एनालिसिस किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, जैसे ब्रेक करेगा तो जाना। तो और ये ओशियन का कॉइन यहाँ से ब्रेकआउट के बाद लगभग 8% का पंप कर रखा है। अब ये नीचे आ रहा है, जब नीचे आ रहा है तो लगभग आप इसको उठाने की कोशिश करना $1.11 के आसपास। तो एक बेस्ट एंट्री यहाँ पे होगी, आप इसको मार्क कर सकते हो इस लेवल को। जैसे यहाँ कहीं आता है लगभग $1.1 से $1.13 के आसपास, तो यहाँ पे एक बेस्ट एंट्री हो सकती है। अगर यहाँ कहीं नहीं आता है और बिटकॉइन ऊपर ही दोस्तों कॉन्सोलिडेट करता है तो एक बेस्ट एंट्री यहाँ भी होगी आपकी, ठीक है। तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा, एटलीस्ट एक कैंडल यहाँ पे सस्टेन हो जाए। एक कैंडल जैसे सस्टेन हो जाता है ग्रीन कैंडल, और जैसे इसकी हाई ब्रेक होती है तो आप लॉन्ग के अंदर जा सकते हो, शॉर्ट टर्म के अंदर, और पहला टारगेट ही होगा यहाँ का। और जो लोग अभी दोस्तों बाइंग कर लिए हैं वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल वगैरह कर सकते हैं। ये रहा आपका ओशियन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आप इसको उठा सकते हो और ये एक बढ़िया कॉइन है और एक ब्रेकआउट किया हुआ है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर ये आपको दे सकता है। और कमेंट करके बताएं मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे हम वीडियो प्रोवाइड करते हैं। आपका कमेंट, आपका लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। दोस्तों के साथ शेयर करें कि हमारी कम्युनिटी बिल्ड हो। जैसे बिल्ड होती रहेगी तो आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे कंटेंट लेके आता रहूँगा और काफ़ी चीज़ें आपको सिखाता रहूँगा, रिवील करता रहूँगा, जो जेन्युइन चीज़ें होती है जो मार्केट में काम करती है। ओके, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो नहीं समझ में आया तो दोबारा प्लीज़ देख लें, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा।